नमस्कार, खबर मनावर से। शासन के सख्त आदेश, 107 लीचधारियों पर एफआईआर दर्ज तो होगी जाएंगे सलाखों के पीछे। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने मनावर नगर पालिका में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार को किया उजागर। मनावर नगर पालिका क्षेत्र मेला मैदान धार रोड पर लगभग 107 प्लाट भूखंड लीचधारियों ने कई वर्षों से लीच रिन्यूअल नहीं करवाए और न ही लीच का पैसा जमा करवाया और कई भूखंड तो 2-3 बार परिषद व विभागीय कर्मचारियों की मिली भगत से बिक चुके हैं, जिससे राजस्व को करोड़ों का नुकसान हुआ है। विधायक ने लीच संबंधित क्वेश्चन विधानसभा में उठाया था, जिसकी जांच में सही पाया गया, जिसको लेकर शासन के सख्त आदेश पर 107 लीचधारियों, अध्यक्ष व विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज के आदेश जारी हुए। देखना है नगर पालिका अधिकारी कब तक थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवाते हैं। देखते रहिए एमपी समाचार टुडे न्यूज़। लगभग 107 जो प्लॉट हैं जिन पे हमको कार्रवाई करनी है वो लगभग 50 साल पुराने हैं। उनकी फाइलें इस बुरी हालत में, कईयों की ज़्यादातर तो फाइलें हैं ही नहीं, और जो फाइलें हैं उनका अगर पेज पलटते हैं तो वो भी फट जाता है। तो पहले हम उनको स्कैन कर रहे हैं, पूरा कंप्यूटराइज कर रहे हैं, उसको निकाल के डाल रहे हैं, फिर एक एक को देखना पड़ता है। एक ज़मीन कई बार बिक गई है, हाँ, इसलिए उसमें थोड़ा समय तो लगेगा। तो एक एक को निकाल रहे हैं कि वो कब बिकी थी, कौन प्रशासक था या कौन अध्यक्ष था, कौन सीएमओ था, किसने बिल्डिंग परमिशन दी, बाबू कौन था, सीएमओ कौन था, ये सब एक एक फाइल को देखने पे पता चलता है। ये सारी जानकारी जुटाने के बाद में उसके साथ में हर एक फाइल को पे जो प्रूफ है वो भी अटैच करना है हमको। तो वो कार्रवाई रेगुलर जारी है। हमारे पास स्टाफ नहीं है, ना हमारे पास आरआई है, ना हमारे पास एआरआई है। तो ये भी एक समस्या है। जो लोग हैं वो सक्षम नहीं है काम करने में। मैं खुद उसमें काम कर रहा हूँ, एक फॉर्मेट भी हमने बनाया है, तो कार्रवाई चल रही है। लेकिन 9 लीचधारियों में से सिर्फ पाँच लोगों की रजिस्ट्री भी हो गई, नामांतरण भी हो गया, तो सर उन पर तो कार्रवाई नहीं, 5 नहीं। आप सबसे पहले तो टोटल प्लॉट 77 हैं, जिनमें कब्जाधारी 107 हैं। इसका मतलब है कि एक प्लॉट के टुकड़े हुए हैं, और एक प्लॉट सिर्फ 5 नहीं, लगभग 20 या 25 प्लॉट होंगे, और इससे भी ज़्यादा 50 प्लॉट या 100 प्लॉट भी हो सकते हैं, है ना। वो बिक गए, और एक बार नहीं बिके, एक प्लॉट 2 से 3 बार बिक गया। सिर्फ 5 प्लॉट की तो बात नहीं। अगर 5 प्लॉट की बात होती तो हम तत्काल भेज देते 5 की एफआईआर बना के, लेकिन बाकी सभी प्लॉटों में हुई। इसलिए किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। और प्राथमिकी दर्ज करने का उद्देश्य केवल प्राथमिकी दर्ज नहीं है, जिसने अपराध किया उसको सज़ा दिलवाना भी वो तभी होगा जब हम पूरी तरह से ठीक कार्रवाई करेंगे। मेरी थाना इंचार्ज जो हैं उनसे चर्चा हुई है, और उनका भी यही कहना है कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य यही है कि भाई वो अपराधी को सज़ा मिले। सर कब तक डॉक्यूमेंट से तैयार हो जाएंगे आपके? जितना जल्दी हो सके। हमने 20-30 फाइलें कंप्लीट कर ली है। 15-20 दिन फिर भी कम से कम अभी हमको लग रहा है कि इतना लगेगा, जिस स्पीड से चल रहे हैं। उनको नोटिस भी दिए हैं कर्मचारियों को। मैं खुद भी काम कर रहा हूँ, लेकिन रेगुलर के काम भी होते हैं। जैसे कल पूरा दिन मैं था ही नहीं। हाँ, एफआईआर तो जो आदेश है शासन का है, उसमें किसी को कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ना मुझे है ना किसी और को। तो एफआईआर तो तय है। और में जो लीजधारी है 109, जिन पे एफआईआर आज तक नहीं हुई है और डिले किया जा रहा है प्रशासन द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी हमेशा बार बार मंचों से कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन आज मनावर नगर पालिका के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ, जो शासन प्रशासन को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है, उस भ्रष्टाचार का एक जीता जागता उदाहरण हमारी मनावर नगर पालिका में जो हुआ है, और जो एफआईआर करने के निर्देश हुए हैं। वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई करें। भ्रष्टाचारियों को अगर बचाने की कोशिश करें तो प्रदेश और देश की जनता देख रही है कि आप भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं। कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण और उनके वादे के खिलाफ काम हो रहा है, तो इस पे एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। इस पे 109 पे कार्रवाई नहीं तो हम तो अगला सीधी सी बात है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचारी के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं तो विधानसभा में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और कार्रवाई करवाएंगे।